अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। मौलाना नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि मसाजिद को गिराने का आर्डर जारी हो गया है। उलमा गो के बड़ी तादाद में निकले हैं, लेकिन इससे पहले कभी होता ये दिखाई नहीं दिया हमें। क्यों ऐसा हो रहा है? जी असल में ये इस्लामाबाद की हुकूमत एक तो है जेली हुकूमत, और इसमें ऐसे लोग बाअसर हैं, उनकी इन्फ्लुएंस चल रही है जिनको ना मजहबी हवाले से और ना अवामी जज्बात के हवाले से कोई अंदाज़ा है। आप देखें इस्लामाबाद में, इसी इस्लामाबाद में चकरादाद फार्म हाउस इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, अभी तक किसी एक फार्म हाउस को गिराया गया है। फिर देखें यहाँ की कितनी सोसाइटियाँ हैं जो जिन्हें कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है, किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इनकी मर्ज़ी है, जिनको वो अलाट करना चाहें फिर वहाँ रूल्स में बाकायदा इनके लिए अमेंडमेंट करके उनको वो ग्रीन एरिया जो होता है वो उनको अलाट कर देते हैं। वो सब कुछ अलाउड है, सिर्फ इबादत की जगह या बेचारे तलबा जहाँ पर दीन सीख रहे हैं उनकी नज़रों में वो कटक रहे हैं, वजह और कोई नहीं है। इस्लामाबाद को वो ऐसी शक्ल देना चाहते हैं जहाँ इस्लाम और मज़हब की कोई वो शनाख्त न हो। तो इस तसलसल में उनको मदरसे और मसाजिद अच्छी नज़र नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने किया हुआ है। लेकिन जिस अंदाज से आवाम ने इस पर अपना रद्द-अमल दिया और मुखालफत किया और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया, वो यकीनन काबिल दाद है और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सर, और हमने इसी के तनाजुर में आप ये बात भी नोट करें कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब हो चुके हैं वो इन्हीं ज़िद और अनारकी की वजह से हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वहाँ इस वक्त कबायली अज़ला में बलोच एरिया में फ़ौज मूवमेंट नहीं कर सकती, अपने मोर्चों से, अपने कैंट से, कंटोनमेंट एरिया से बाहर नहीं निकल सकती। आप देखेंगे कोई वाक़या होता है, क्या होता है, बाहर नहीं निकल सकती। वर्दी में तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। सर तो हमने अभी उन्होंने उनको यहाँ महदूद किया हुआ है, वो बिल्कुल उसी के पीछे भी वही ज़िद किया और तकब्बुर था, मुशर्रफ, उसी वजह से हालात इस फ़ौज इस तक यहाँ तक पहुँच चुकी है। यहाँ भी अगर वो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, 2007 में आप देखें लाल मस्जिद पर जो अटैक हुआ था और उसके नतीजे में कितने नुकसान हुए, अब फिर ये दोबारा यानी हालात उस नहज पे पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ अगर आप लोगों को किसी भी तबके को अगर आप स्पेस नहीं देंगे, उनको आप मौके नहीं देंगे और वो समझेंगे कि अदालत है और वगैरह ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हमें बुनियादी हकूक़ तक नहीं दे सकती, तो तब वो इस निज़ाम से यानी उनकी ज़हन बगावत पे उतर आ जाती है और अमली तौर पर हम ये देख रहे हैं। अब ये कोई अच्छी बात तो नहीं कि रातों रात उन्होंने मदरसा सारे बिल्डोज़ करके ट्रकों में ले गए और अब फिर मुज़ाकरात के लिए वहाँ भीख मांगने पर मजबूर हो गए। ये कितनी शर्म की बात है। सर, हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे उस ग्रीन बेल्ट पे ही नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की इमारत है, साथ ही वेस्टर्न होटल है जिसे शराब का परमिट जारी किया गया, और तजावुज़ात भी बहुत सारे हैं, ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर भी है, लेकिन सबसे पहले मस्जिद को गिराया गया। यही मैं कहता हूँ ना कि शराब खाने को कोई कुछ नहीं कहता। मैंने सारे ये तजावुज़ात आपको बता दिए, उनको कुछ की नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेचारे मदरसा और मस्जिद ये फिर नज़रों में कटक जाती है कि नहीं, तजावुज़ात पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं किया है। ये वो मसाइल उनको याद आ जाते हैं, लेकिन यही मसाइल ये शरीयत की रूह से वहाँ पर क्यों नज़र नहीं आते। हमने देखा माजी में इंडिया में बाबरी मस्जिद गिराए जाना और दूसरी मसाजिद गिराए जाना, हम यहाँ पे एहतजाज करते थे। अब पाकिस्तान में दारुल खिलाफा में ये काम हो रहा है। सर, पाकिस्तान सिर्फ नाम का इस्लामी मुल्क रह गया है, बाकी कुछ भी यहाँ पर इस्लामी नहीं है। किसी चीज़ पे भी आप रिसर्च करें, मैं इसी वजह से 10 बरस गुजारिश करता हूँ अपने यहाँ जो साहिब इक़्तिदार हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान वो दूसरी तरफ देख रहा है अभी, तो वो हालात आपके नज़र में है कि उनके नतीजे में अब हुकूमत के पास खुद ही कोई हल नहीं है उन पर। अब देखते हैं ना कि अब बनू में मेरे हल्के में ये ड्रोन को उड़ा के पुलिस पर, आर्मी वालों पर ऊपर घुमाते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर आखिर में बम गिराते हैं उन पर, और फ़ौज नीचे से छुपने की कोशिश करती है। तो ये और क्या है यार, फ़ौज शिकस्त का गई है, मैं ये कहूँ।
फौज गारों में छुप रही है। पहले कहते हैं कि तालिबान बुज़दिल हैं, अब बुज़दिल कौन है? मैं अपने इलाका है मेरा, उधर फौज भाग रही होती है, फौज छुप रही होती है कमरों में, गारों में छुपती है। अब मैं क्या कहूँ, ये इस फौज पे मैं फ़ख्र कैसे करूँ जो डरपोक है, जो छुपती है और वो सिर्फ हवाई फायरिंग करती है क्लाशनकोफ के ज़रिए, ड्रोन तक वो पहुँचता नहीं। ये बातें मैं अगर इससे भी और तफसीलात में जाऊँ फिर आप चला नहीं सकेंगे। असल बात ये तो मुझे मजबूर न कीजिए। इन इदारों को खुद ये एहसास है, वहाँ सब कुछ उनको पता है, लेकिन मसला यही है कि हालात उनके कंट्रोल से जब बाहर हो जाते हैं तब वो फिर सोचते हैं कि कोई हल निकालें। आखिरी एक बात सर, आप एमएनए हैं, आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, पार्लियामेंट में भी कोई इस हवाले से बातचीत करेंगे, करारदाद लाएंगे? पार्लियामेंट खुद यार कमाल है, हम पार्लियामेंट में उधर बैठे थे, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। यहाँ एहतजाज पे आपके सामने हम बात कर रहे हैं, और जब वहाँ बात करने की कोशिश भी की जाती है, मौका देते हैं तो उसको फिर सेंसर कर देते हैं। तो वहाँ सेंसरशिप जारी है। वहाँ कौन, ये गैलरी में एक बंदा बैठा होता है, उसका नाम आपको मालूम है, नामालूम से जो पुकारे जाते हैं, वो बैठा रहता है और वो डिसाइड करता है कि किसी एमएनए की वो हो जाए, तकरीर शेयर करें, ऑन-एयर करें और किसी को ऑफ एयर करें। अगर मुस्तकबिल में भी ये मसाजिद गिराए जाने का नोटिफिकेशन वापस ना हुआ तो उलमा का अगला लाएअमल क्या होगा? उलमा का यही लाएअमल जो आपने देखा कि अभी बेशर्मी से और बेइज्जती से फिर मुज़ाकरात की भीख मांगने चले गया और अपने घुटने टेक दिए, तो इसी से अफरा तफरी फैलेगी। उलमा बाहर निकलेंगे और बज़ोर ताकत से अपने फ़ैसले मनवाएंगे, कानून से उनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। अगर मुस्तकबिल में भी मसाजिद के ये नोटिफिकेशन वापस ना लिए गए और इस तरह के इक़दाम किए गए तो उलमा जो है वो बज़ोर बाजू जो है वो मैदान में आएंगे और घुटने टेकने पे इंतज़ामिया को मजबूर करेंगे। जी।